ये लो दोस्तों, अब पतियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिट गई है। जो सबसे बड़ी समस्या पतियों के सामने हुआ करती थी कि उनको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ता था। अगर वो मेंटेनेंस लेने लायक नहीं है तब भी उसको मेंटेनेंस देना पड़ जाता था। झूठे केस के अंदर भी पतियों को पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ जाता था। पर अब ऐसा नहीं होगा। पत्नी को खुद को मेंटेनेंस केस के अंदर इन 4 बातों को साबित करना पड़ेगा जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इनमें से अगर एक भी बात पत्नी साबित नहीं करती है तो पत्नी को कभी भी पति से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। वो पत्नी पति से मेंटेनेंस ले ही नहीं सकती है। उस मेंटेनेंस केस के अंदर पति के ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगाया जाएगा। और कोर्ट अगर पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा भी चुकी है तो उस ऑर्डर को तुरंत कैंसिल कर देगी, खारिज कर देगी और फिर कभी भी पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी ये प्रमुख 4 बातें कौन सी हैं जो अब पत्नी को साबित करना बहुत ही जरूरी है। इन्हीं की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो पतियों के लिए बहुत ही फायदे का वीडियो है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है क्योंकि इससे पतियों का बहुत ज्यादा पैसा बचने वाला है, बहुत ही ज्यादा नुकसान होने से बचने वाला है। तो अंत तक वीडियो के अंदर बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने डुगुर जितेंद्र। तो दोस्तों, ये ज्ञान की बातें, जो काम की बातें होती है वो हर कोई जल्दी से पतियों को नहीं बताता है और इसी वजह से पतियों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उनके ऊपर बिना वजह मेंटेनेंस केस के अंदर मेंटेनेंस लग जाता है। जिन पत्नियों को मेंटेनेंस लेने का कोई अधिकार नहीं होता है उनका भी मेंटेनेंस पतियों के ऊपर लगा दिया जाता है और पतियों को फिर न चाहते हुए भी उस गलत पत्नी को, उस झूठी पत्नी को जो मेंटेनेंस लेने लायक नहीं है उसको भी मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। तो पतियों को यही जानकारी मैं अब समझाने वाला हूं कि उनको अब अपनी पत्नी को क्यों पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्यों उनको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो ये 4 बातें अगर पत्नी साबित नहीं करती है तो उनको बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इनमें से अगर एक भी बात वो साबित नहीं करती है तो उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो इनमें पहली बात क्या आती है? पहली बात ये आती है कि अगर वो पत्नी कोर्ट के अंदर ये साबित करती है कि वो बिना कारण के अलग नहीं रह रही है, उसका अलग रहने का कुछ कारण है और उस कारण के उसके पास में सबूत होना बहुत ही जरूरी है। जैसे अगर वो बताती है कि मेरे पति मेरा भरण पोषण नहीं करते थे, वो मेरे साथ मारपीटाई करते थे, मेरे साथ में अत्याचार करते थे, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं, तो इस वजह से अब मुझे भरण पोषण की जरूरत है, मेरा भरण पोषण करने वाला कोई भी नहीं है। तो पत्नी को इन बातों को कोर्ट के अंदर साबित करना पड़ेगा। उसके पास में इन बातों के सबूत होना बहुत ही जरूरी है। अगर पत्नी के पास में इन बातों के सबूत नहीं है तो उसको किसी भी तरीके का मेंटेनेंस पति से नहीं मिलेगा। ये माना जाएगा कि वो बिना कारण के ही पति से अलग रह रही है, पति के ऊपर बिना वजह के बेबुनियाद आरोप लगा रही है, झूठे आरोप लगा रही है, मतलब उसने झूठा मेंटेनेंस का केस किया है। तो दोस्तों, जानकारी आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस किया है और वो बिना कारण के आपसे अलग रह रही है तो उसको अब आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। पत्नी जो भी आरोप आपके ऊपर लगा रही है, जो भी कारणों कोर्ट के अंदर गिना रही है, कोर्ट को बता रही है, तो उन कारणों को अब पत्नी को साबित करना बहुत ही जरूरी है। उसके पास में उन कारणों के सबूत होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, ये अब आपका बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा क्योंकि ज्यादातर पत्नी पति से बिना कारण के अलग रहती है। जो भी मेंटेनेंस का केस करती है वो झूठा ही मेंटेनेंस का केस करती है। तो बिल्कुल आपकी पत्नी भी बिना कारण के अगर आपसे अलग है तो उसको अब आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अब दूसरी बात, पत्नी को यह साबित करनी पड़ेगी कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। जैसे बहुत सी पत्नियां बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, वेल एजुकेटेड होती है, हाईली क्वालिफाइड होती है और वो खुद जॉब कर सकती है, उनके पास में इतनी एजुकेशन होती है, पर वो जानबूझ के मेंटेनेंस लेने के लिए कुछ भी नहीं करती है, हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है कि मुझे तो मेंटेनेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब उन पत्नियों को ये बात कोर्ट के अंदर साबित करनी पड़ेगी कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो उनको अब पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, वो पत्नी पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तीसरी बात, पत्नियों को यह साबित करना पड़ेगा मेंटेनेंस केस के अंदर कि वो कमा नहीं सकती है, वो कमाने के लायक नहीं है। तो ऐसी बातों को भी पत्नी को मेंटेनेंस केस के अंदर साबित करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सी पत्नियां शारीरिक रूप से सक्षम होती है, वो कमाने लायक होती है, वो आराम से जॉब कर सकती है, वो कैसे ना कैसे कमा के अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, पर वो बिना वजह अगर पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है और मेंटेनेंस के भरोसे अगर वो बैठी रहती है तो उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, पत्नियों को मेंटेनेंस केस में यह साबित करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सी पत्नियां क्या करती है कि जॉब कर रही होती है, कहीं ना कहीं से कमा रही होती है, कोई ना कोई उनका बिजनेस होता है और वो कोर्ट से ये बात को छिपा लेती है। तो ऐसी पत्नियों को अब यह बताना पड़ेगा कि वो किसी भी तरीके का जॉब नहीं कर रही है, कहीं से भी वो नहीं कमा रही है, तो इस वजह से उनको मेंटेनेंस की जरूरत है। पर अगर पत्नी कमा रही है, उसकी इनकम हो रही है और वो अपना भरण पोषण खुद कर सकती है
तो उसको अब पति को मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी। तो दोस्तों इनमें से अगर एक भी बात आपके मामले के अंदर है तो अब आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि देने से पूरी तरह से बच सकते हैं। तो मेंटेनेंस से बचने के लिए आपको एक काम करना होगा, जहां पर भी पत्नी का मेंटेनेंस का केस चल रहा है, चाहे वो देश के किसी भी कोने के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर क्यों ना चल रहा हो, उस मेंटेनेंस केस के अंदर जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पेशल मेंटेनेंस से बचने के 9 जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं 9 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये सारी 4 बातें बोली है कि इनके आधार पे पत्नी कभी भी पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो दोस्तों आपके मामले में भी ये बातें हैं, तो आपको जरूर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 9 जजमेंट्स को ले जाके अपने मेंटेनेंस केस में जरूर लगाना है। और इनको लगाने से क्या होगा कि आपकी कोर्ट के ऊपर एक दबाव बन जाएगा और उस कोर्ट के अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किन पत्नियों का अधिकार नहीं होता है पति से मेंटेनेंस लेने का। और इन जजमेंट्स को देखकर तुरंत आपकी कोर्ट उस पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज कर देगी, उसके अंदर पत्नी का मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं बनाएगी और इस तरीके से आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से पूरी तरह से बच जाएंगे। दोस्तों इसी तरीके से इन्हीं स्पेशल 9 जजमेंट से हमने बहुत सारे पतियों को, अपनी गलत पत्नी को, अपनी झूठी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचाया है। जो पत्नी मेंटेनेंस लेने लायक नहीं थी उसको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिला है। केवल इन 9 जजमेंट्स को पति अपने मेंटेनेंस केस में लगाए हैं तो उनको मेंटेनेंस अपनी पत्नी को नहीं देना पड़ा है। तो दोस्तों आप भी एक बार इन 9 जजमेंट्स को अवश्य रूप से अपने मेंटेनेंस केस में लेके जाना और वहां पे कोर्ट को दिखाना। आपकी कोर्ट भी आपको पूरी तरह से मेंटेनेंस से मुक्त कर देगी या फिर आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगाएगी, उस मेंटेनेंस केस को ही पूरी तरह से खारिज कर देगी। तो ये मेंटेनेंस से बचने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है, क्योंकि आज के समय के अंदर अगर पति को किसी भी केस को अपने पक्ष के अंदर करना होता है तो उस केस के अंदर अपने पक्ष के जजमेंट्स लगाना बहुत ही जरूरी होता है। पर जजमेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, हर किसी को जो महत्वपूर्ण जजमेंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट होते हैं, उनका नहीं पता होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास जजमेंट्स हमारे पास में हैं, जिनसे बहुत सारे पतियों को बहुत बड़ा रिजल्ट मिला है और इनसे आपको भी 100% रिजल्ट मिलेगा। आप भी अगर इन जजमेंट्स को लेते हैं तो आपके ऊपर कभी भी आपकी कोर्ट मेंटेनेंस नहीं लगाएगी, अगर लगा भी चुकी है तो उस मेंटेनेंस केस को, उस मेंटेनेंस ऑर्डर को पूरी तरह से खारिज कर देगी। तो मेंटेनेंस से बचने के स्पेशल 9 जजमेंट्स कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पेशल मेंटेनेंस से बचने के 9 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल मेंटेनेंस से बचने के 9 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आप अपने मेंटेनेंस के केस में लगा के और आप तुरंत अपनी ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की PDF कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप बिना वजह मैसेज ना करें, इन जजमेंट्स की PDF कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तब भी आपको मैसेज करना है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नोटोपी के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।